कांग्रेस चांदिवली तालुका में दावत इफ्तार का आयोजन बहुत बड़े पैमाने पर महाराष्ट्र के कार्यकारी अध्यक्ष व पूर्व मंत्री आरिफ नसीम खान की तरफ से किया गया। इस इफ्तार पार्टी में हजारों लोग पहुंचे, जहां रोजादारों ने अपना रोजा खोला तो वही सभी धर्म के धर्म गुरु एक ही मंच पर एक साथ अनेकता में एकता की मिसाल कायम कर देश को बांटने का काम करने वाले लोगों के मुंह पर तमाचा जड़ा है। इस मौके पर महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले, पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, सुशील कुमार शिंदे, अशोक चव्हाण, राजस्व मंत्री बाला साहेब थोरात, माणिक राव ठाकरे, हुसैन दलवाई, उम्बेदुल्लाह खान आजमी, शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़, सुनील केदार, आशीष दुआ, सोनल पटेल, जाकिर अहमद, जगदीश अन्ना, मुंबई उपाध्यक्ष शरीफ खान, सचिन सावंत, गणेश कुमार यादव, फहीम खान सहित कई मान्यवर उपस्थित रहे। नसीम खान साहब को शुक्रिया अदा करता हूँ कि हर साल जैसे इस साल भी उन्होंने रोज़ा इफ्तार के लिए सभी लोगों को इनवाइट किया। केवल कांग्रेस के लोग नहीं, सर्वधर्म समभाव के धर्मगुरु भी उन्होंने बुलाया और यहाँ मौलाना आए, गुरुजी आए हैं, धर्म के नाम से काम करने वाले लोग आ गए और सब यहाँ इकट्ठा होके रोज़ा इफ्तार छोड़ रहे हैं, रोज़ा छोड़ रहे हैं। और मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि हम सब लोग आए और यही तो चाहिए इस देश में। ये जो आज जो कहीं कौन बोलता है कि लाउड स्पीकर मत लगाओ, कोई कौन बोलता है लाउड स्पीकर लगाओ, तो इस तरीके से ये ठीक नहीं होगा। हम अभी तक ये सब करते आए हैं, काम करते आए हैं और धर्म के नाम से हम एकता और सर्वधर्म की प्रार्थना करते रहे। देखिए, बड़ी चिंता की बात है जो माहौल देश में पैदा किया जा रहा है, इससे देश में नुकसान होगा और अवाम ये चाहती है कि शांति और सुकून से रहे। फजूल की बातों में देश का वक्त बर्बाद नहीं करते हुए जो अहम मसले हैं उस पर ध्यान दिया जाए। महंगाई, देखिए, बड़ी चिंता की बात है जो माहौल देश में पैदा किया जा रहा है, इससे देश में नुकसान होगा और अवाम ये चाहती है कि शांति और सुकून से रहे। फजूल की बातों में देश का वक्त बर्बाद नहीं करते हुए जो अहम मसले हैं उस पर ध्यान दिया जाए। महंगाई है, आम आदमी जिससे प्रभावित होता है, ऐसे मुद्दों को ध्यान में रखते हुए कोई फैसले करने की ज़रूरत है, ना कि नफ़रत पैदा करके नुकसान जो हो रहा है उसको रोकने की निश्चित तौर पर ज़रूरत है। रोज़े की दावत में हम सब शरीक हुए हैं। मैं उस मौके पर सभी यहाँ के जो उपस्थित हमारे साथी हैं उनको रमज़ान की मुबारकबाद देता हूँ। आज देश में जो माहौल है उसमें मज़हब के आधार पर नफ़रत का जहर घोलने की कोशिश की जा रही है। मैं एक ही कहूँगा, अल्लामा इकबाल ने जो कहा था कि मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, उसी बात पे हमको आगे चलना पड़ेगा। और ये फ़िरका परस्त ताकतें अगर दंगा फसाद करते हैं तो उसका जवाब देंगे, लेकिन एक नई मेरे ख्याल आज़ादी की लड़ाई शुरू हो गई है। हमारा आइन बचाने की लड़ाई शुरू हुई है। 1940 की दशक में हमने ब्रिटिशों के खिलाफ जंग लड़ी थी। अब ये फ़िरका परस्त ताकतों के खिलाफ जंग लड़ने की बात है और आइन को बचाने की बात है। कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया, संविधान ने दिया हुआ जो विचार है वो कांग्रेस का विचार है, अलग कोई विचार नहीं है। और आज देख रहे हैं कि केंद्र से जो भाजपा की सत्ता है वो तो उसके लिए तो वो तो पूरी खिलाफ जा रही है। उनका जो सब जो एक्शंस है वो तो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, तो हम उसको फाइट करना पड़ेगा। फिर एक आज़ादी की लड़ाई हमें लड़नी पड़ेगी। धर्म के वाद पर तोड़ने की कोशिश जो कर रहे हैं वो ज़्यादा दिन नहीं रह सकते, उनको भी गिरना तय है। आज उनका समय है तोड़ने का, लेकिन इससे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये नहीं टूटेंगे।
हमेशा एक रहेंगे। और हिंदुस्तान को जो बेचने का काम और हिंदुस्तान को तोड़ने का काम जो शक्तियाँ इस देश में कर रही है, हिंदुस्तान की जनता उनको सबक सिखाएंगी। और रमज़ान की इस मुबारक त्यौहार में मैं सबको मुबारक देता हूँ और बहुत बधाई देता हूँ। और आज यहाँ पे नसीम भाई ने जो है वो हमारे भाई ने रोज़ा इफ्तार रखा है। मैं सभी को बहुत सारे शुभकामनाएं दूंगी। और जैसे इसमें मैंने कहा कि भारत का अलग अलग परंपराएं है, भारत में अलगता में भी भारत में एकता है, ये सबसे बड़ी भारत की उपलब्धि है। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि चाहे अम्बेडकर जयंती हो, चाहे या रोज़ा इफ्तार हो, चाहे ये पूरा रमज़ान का पूरा महीना हो, सब लोग साथ में मिलकर ये सभी त्यौहार मनाने का काम होता है। भारत में दिवाली भी मनाई जाती है, भारत में पोंगल भी मनाया जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है मुंबई इसका एक सिंबल है। मुंबई में हर जात धर्म के भाषा के लोग यहाँ पे आते हैं, रोज़ी रोटी कमाते हैं और मुंबई के विकास में अपना भागीदारी देने का काम करते हैं। नसीम खान जी ने मुंबई शहर में इफ्तार पार्टी का आयोजन किया था और इसी तरीके का आयोजन हर साल करते हैं कि उनका उद्देश्य इसके पीछे रहता है कि जो पूरे देश में, मुंबई शहर में, महाराष्ट्र में जो भाईचारा है वो बना के रखने के लिए यहाँ से संदेश देने का काम वो करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि बहुत ही ज़रूरी बात है, इफ्तार पार्टी के माध्यम से रहो या जो भी हमारे अलग अलग प्रोग्राम उसके माध्यम से रहो, कि इस देश का भाईचारा जो है बना के रखना चाहिए। कांग्रेस पार्टी के सभी वरिष्ठ हमारे नेता, सभी मंत्री, हमारे महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष नानाभाऊ पटोले जी और सभी सुशील कुमार शिंदे जी, बाला साहेब थोरात जी, अशोक चौहान जी और बहुत सारे, वर्षा गायकवाड़ जी, सभी मंत्री कांग्रेस के इस सरकार में जो हैं, हमारे AICC के दोनों ही सेक्रेटरी जो मुंबई के इंचार्ज हैं, आशीष दोहा जी, सोनल बेन पटेल, सारे के सारे लोग यहाँ पर आए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई धर्म के सारे धर्मगुरु यहाँ पर भारी तादाद में थे। सभी धर्म के मानने वाले लोग भारी संख्या में यहाँ पर आज आए हमारी दावत पे। मैंने सबको धन्यवाद दिया है, सबका शुक्रिया अदा किया है। हमारी देश की गंगा जमुनी जो संस्कृत है, जो तहजीब है, अनेकता में एकता, यही संदेश आज हम देना चाहते थे इस रोज़ा इफ्तार की पार्टी के माध्यम से और वो देने में हम लोग सफल रहे हैं और भारी संख्या में लोग आए और उनको हमने बधाई दी है। सब आज ये जो इफ्तारी का प्रोग्राम है, 25 रोज़ा हो गए हैं, तो ये बहुत बड़ी तपस्या है। उसमें जो रोज़ेदार थे सबने इफ्तारी किया, हम सबने भी उसमें पार्टिसिपेट किया। बहुत अच्छा कार्यक्रम था और ख़ास करके यहाँ पे सारे मजहब के जो लोग आए थे, तो एक बहुत बड़ा संदेश है। आज का जो माहौल है उसमें ये हमारा जो पूरा एक इंडिया का जो आइडिया है ये यहाँ रिप्रेजेंट करता है, भले छोटे ही स्तर पे हो, लेकिन आइडिया ऑफ इंडिया जो है उसको रिप्रेजेंट करता है और उसको हम किस तरह से ज़्यादा स्ट्रेंथन करें और उसको कैसे आगे ले जाए, ये हमने सबने बात भी की और उसको ही हम आगे ले जाएंगे। देखिए, इफ्तार पार्टी सालों साल से चली आ रही है। पिछले 2 साल में जो कोविड का जो गैप हुआ था उसके बाद ये जो आज इफ्तार पार्टी रखी गई, उसमें आपने देखा कि जो संदेश है यहाँ पे वो ठीक तरह से आपने देखा होगा किस तरह से लोग, सभी जाति धर्म मज़हब के लोग यहाँ पे मौजूद है। और आज जो वक्त है और जो आज हालात है उसको देखते हुए आज इसकी सख्त ज़रूरत ऐसी महसूस आन पड़ी है, क्योंकि आज जो माहौल बनते जा रहा है देश में, तो उसको लोगों ने नकारने का काम किया। ये संदेश यहाँ से हम लोग देना चाहते हैं कि भाई इस देश के अंदर हमेशा से जो हम है, ह से हिंदू, म से मुसलमान और फिर हमारा हिंदुस्तान जो बनता है, उसको कोई कभी ब्रेक नहीं कर सकता। भले कितने लोग इसमें अपनी कहते हैं ना, कहावत है कि रोटी सेकने का काम करेंगे, लेकिन उसमें वो हमेशा सफल ज़िंदगी में कभी नहीं हो पाएंगे। लेकिन थोड़ी कठिनाई ज़रूर आ पाएगी, लेकिन सफल नहीं हो पाएंगे, ये मैं आपको कहना चाहता हूँ। नौजवानों को किस तरह से वर्गला करके, भावनाओं में बहका करके, देश के अंदर अराजकता पैदा करके, दिशाहीन करके, और जो असली मुद्दा है, जो महंगाई है, जो बेरोज़गारी है, जहाँ तक लोगों के आज किचन का सवाल है महिलाओं के, आज अगर उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है, उस पर ना देते हुए सिर्फ और सिर्फ कहीं ना कहीं जो आज माहौल पैदा किया जा रहा है वो एक सब साजिश है। और ये आज नहीं तो कल आने वाले दिनों के अंदर इसका पर्दाफाश होगा और हो चुका है लगभग और रोड पे उतरने की ज़रूरत है अभी।